जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपका अनाज इकट्ठा होगा। आप जैसे ही आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ यहाँ पर भूसा टैंक है, इसमें भूसा इकट्ठा होगा। किसान भाइयों, आज हम आए हैं भक्ता भाई बठिंडा पंजाब के अंदर सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज के पास। आज आपके लिए बहुत ही धमाल कमाल जानदार मशीनें लेकर आए हैं जो कि आपको भारत में पहली बार देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाई चलती मशीन में फसल निकालेगी, भूसा भी स्टॉक रहेगी और अनाज भी स्टॉक रहेगी, और साथ में आपको क्या चाहिए कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं बढ़ना चाहिए, तो इन मशीनों से ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं बढ़ेगा। इस मशीन के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको किस प्रकार मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, ऑल इंडिया के अंदर आपको मिल जाएगी। लोन की सुविधा आपको किस प्रकार मिलेगी, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो किस प्रकार आओगे और कितने दिन के अंदर आपको ये मशीनें मिल जाएगी। किसान भाइयों, अब हम मशीन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। किसान भाई, अगर सबसे पहले बात करें कि फसल कौन कौन सी निकालेगा, तो भारत के अंदर जितनी भी प्रकार की फसल आती है वो सभी प्रकार की फसल निकाल देगा, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। सबसे पहले हम लेटेस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट फीचर्स की बात आपको सबसे पहले बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपका अनाज इकट्ठा होगा। आप जैसे ही आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ यहाँ पर भूसा टैंक है, इसमें भूसा इकट्ठा होगा। यानी कि आप पूरे खेत का भूसा एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। साथ में घर पे भी जैसे आप फसल निकालोगे, चलती मशीन में निकालोगे, भूसा आएगा, अनाज आएगा, तो उसे घर पे खाली करके भी वापस खेत पे आ सकते हो। तो इससे आप ही सोच लीजिए कितनी ज़्यादा लेबर की बचत होगी। कटाई करनी है केवल आपको, ना तो इकट्ठी करने की ज़रूरत, फिर बाद में भूसा खेत में जाएगा, अनाज के लिए अलग से ट्रैक्टर लेकर आओ, भूसा के लिए अलग से ट्रैक्टर लेके आओ, इकट्ठे करने के लिए अलग से लेबर लाओ, भूसे को लोड करने के लिए अलग से फिर लेबर लेकर आओ, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इस मशीन से, यानी कि इस मशीन को हम बोल सकते हैं ऑल इन वन, यानी कि काम अनेक मशीन एक। सबसे पहले इसकी आपको अनाज टैंक की कैपेसिटी बताइए तो इसकी 9 क्विंटल, यानी कि इसके अंदर 9 क्विंटल अनाज आ जाएगा आपका। अगर भूसे की बात करें तो भूसे में अप्रोक्स इसकी अगर वजन की बात करें कि कितने क्विंटल आ जाएगा, तो 7 से 10 क्विंटल आ जाएगा। आप ये जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपके जो अनाज टैंक है इसको खाली करने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इसे आप साइड के अंदर भी फोल्ड कर सकते हो। वो किस प्रकार आपको करना है वो आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर साइड के अंदर हैंडल दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस हैंडल को, इस लॉक को आपको निकालना है इस प्रकार से, और इसको आप वापस पूरा इस तरह होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पर फिर से आपको इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम मिलता है, इसको आपको नीचे खींचना है और ऊपर छोड़ना है, जिससे ये इस लॉक के अंदर पूरा आ जाएगा। यानी कि इस मशीन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर एक चीज़ खूबी का ध्यान रखा गया है, जिससे कि आपको ऑपरेट करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है। आप ये देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम, जब आप भूसे को खाली करोगे तो ये हाइड्रोलिक पाइप जो आपके ट्रैक्टर में लगेगी वो आपको इस प्रकार से मिलती है। यहाँ पर आपको सीढ़ी मिलती है और इसको पूरा कवर किया हुआ है, जिससे कि धूल मिट्टी किसी भी प्रकार की इसके अंदर नहीं आएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे आपको बेल्ट, 3 पुल्ली के अंदर सिंगल बेल्ट मिलती है। तो ये क्या काम करती है, ये आपके फैन की आरपीएम करती है। किसान भाई, ड्रम की आरपीएम किस प्रकार चेंज होंगे, डोली के किस प्रकार होंगे, और फैन के लिए आपको आगे मिलते हैं। डोली के ड्रम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जब आप बारीक फसल निकालते हो, जीरे की फसल निकालते हो, धनिया की फसल निकालते हो, तो आपको आरपीएम कम रखने हैं। ये इसका एलिवेटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी फिटिंग देखिए प्रॉपर आपको किस तरह फिटिंग मिलती है, और कलर देखिए, जो ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर के अंदर जो कलर होता है वही ओरिजिनल कलर इसके अंदर हुआ है। ये आपका एलिवेटर हो गया जो आपका माल सीधा ऊपर टैंक के अंदर लेकर जाएगा। अब आपको फसल की सफाई किस प्रकार लेनी है वो आपको जानकारी देता हूँ। आप जैसा कि ये वाला पेन देख पा रहे हो किसान भाई, ये वाला उधर से आपकी फसल आएगी, ये हवा फेंकने का काम करता है। अगर 1% भी कचरा आता है तो इसकी स्पीड, यानी कि पंखे की हवा आप ज़्यादा कर सकते हो, जिससे कि कचरा उस तरफ चल जाएगा। इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलते हैं, डबल व्हील पीछे की तरफ, 1 व्हील आगे की तरफ, जिससे कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता एक बार राउंड लेने पे। और इस मशीन को चलाने के लिए मिनिमम आपके पास 45 HP ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्योंकि किसान भाइयों, जो नॉर्मल मॉडल आएगा सरदार एग्रो का, वो 35-40 HP से भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा काम बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने बोला ना ऑल इन वन मशीन, तो इसके अंदर अनाज भी स्टॉक होगा, भूसा भी स्टॉक होगा, तो उसके लिए थोड़ा लोड पड़ेगा ट्रैक्टर पे, तो आपको 45 HP ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको डबल बेल्ट के अंदर 2 पुल्लियाँ देखने को मिलती है। ये आपके ड्रम की आरपीएम कम और ज़्यादा करने के काम में आएगी। मशीन को बड़ी की है, उसके साथ साथ हर चीज़ को बड़ी की है। जैसे कि आप टायर देख पा रहे हो, आपको इस मशीन में 12-4-28 के टायर मिलते हैं, जिससे कि किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में आप जाओगे तो पलटने जैसी दिक्कत,
पसने जैसी दिक्कत, ले जाने के अंदर लाने के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। उस प्रकार से इसमें बड़े टायर यानी 12/4/28 के टायर दिए हुए हैं। आप पीछे जैसे की तरफ आते हो तो ये आप हैंडल देख पा रहे हो, तो ये आपकी मशीन को रिवर्स करने के काम में आता है किसान भाई। ये आप जो हैंडल देख पा रहे हो ये आपकी मशीन को रिवर्स करेगा। आपने बहुत सारे में देखा होगा डोली, लेकिन इसके अंदर यहाँ से लेकर ड्रम के अंदर जो भी आपकी रोलर माल को ऊपर लेकर जाते हैं वो पूरे वापस रिवर्स हो जाएंगे। फिर पीछे तरफ आते हैं तो आप ये देखिए डोली की साइज देखिए सबसे पहले, क्योंकि मशीन चलती रहेगी, लेबर माल डालती रहेगी तो उनको आसानी रहे, उस प्रकार से इसकी डोली की साइज भी बड़ी कर दी गई है। चौड़ाई की बात करें तो वो भी बड़ी हो गई है, गहराई की बात करें तो वो भी ज्यादा हो गई। और आपके माल को जो अंदर लेकर जाएंगे तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं खंगियां, चेन वाला सिस्टम मिलता है, उस पर खंगियां है जो कि ऊपर जाएगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब गियर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा यूनिक जो गिरारियां रहती है अपनी हाई कार्बन स्टील वाली डाल दी गई है, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब किसान भाइयों आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो इसके माध्यम से आपकी पीछे डोली की स्पीड कम होगी। मैंने बताया था गीला माल जब आप निकालते हो तो डोली की स्पीड कम, ड्रम की ज़्यादा रखनी है। जब आप हल्की फसल निकालते हो धनिया जीरा तो उसके अंदर आपको डोली के आरपीएम भी कम, पंखे के भी कम, ड्रम के भी कम रखने, जिनसे कि आपको उड़ाने जैसी दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 12/4/28 के टायर मिलते हैं। अब गीले माल निकालने के लिए भी इसमें अलग से 2 रोड डाली हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो अंदर डाली गई हुई है और खंगियां लगाई हुई है, जो कि आपके चालने पे माल को इकट्ठा नहीं होने देगी, बिखेर देगी, जिससे कि चालना चौक होने जैसी दिक्कत भी नहीं आएगी। अब ड्रम साइज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस मशीन का ड्रम साइज। तो इस मशीन में आपको 45 यानी 45 इंच का ड्रम साइज मिलता है और ब्लेड ज़्यादा मिलती है आपको 210, जिससे कि आपको बारीक से बारीक भूसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जैसे आप फैन देख पा रहे हो, 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, ये 4था फैन, क्योंकि आपकी माल को सफाई करने के काम में आएगा। ये फैन जो आप देख पा रहे हो, अगर आप नीचे भूसा लेते हो तो इन फैन को आप खोल सकते हो। अगर इससे आपको ये लगता है कि हल्के फुल्के दाने आ रहे हैं तो इसको आप बंद कर सकते हो भूसे के साथ, तो वो वापस इस वाले सिस्टम में आ जाएंगे। और इसके अंदर जो आपने बड़ी कंबाइनें देखी होगी 35-40 लाख रुपए, वही इसके अंदर टेक्नोलॉजी मिलती है, चेन के ऊपर पट्टा लगाए हुए है, जो कि आपके दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप ये सिस्टम देखिए, क्योंकि ये भूसा वाला जो 4 फैन वाली मशीन है तो इसके अंदर जो इसकी चौड़ाई है, इस बार फैन बड़े कर दिए, 4 फैन कर दिए और उसकी साइज चौड़ी कर दी, जिससे कि ऊपर फेंकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चालने पे माल इकट्ठा नहीं होगा और प्रॉपर उसके अंदर जाएगा। किसान भाई ये जो आपका ड्रम रहने वाला है प्रॉपर इसके अंदर जाएगा और उसकी कैपेसिटी 7 से 10 क्विंटल उसकी अप्रोक्स कैपेसिटी रहेगी भूसा स्टोर करने की। आप जैसे ही अगली तरफ आते हो तो आपको ये वाला सिस्टम मिलता है, जो कि इसके अंदर यूनिक है। ये जब भी आप एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पे बेल्ट करते हो तो आपको आसानी रहे, तो इस कारण से यहाँ पर ये हैंडल लगाया हुआ है, जिससे कि ये लॉक निकालनी है, हैंडल ऊपर करना, जिससे कि एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पे आप बहुत ही आसानी के साथ बेल्ट ले सकते। हमने इस मशीन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देते हैं, इस मशीन पे आपको लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए आपको अपनी नज़दीकी बैंक से संपर्क करना है, वो आपकी सिविल स्कोर पे डिपेंड कराएगी कि इस मशीन पे आपको कितना % लोन मिल जाएगा। मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी, कौन कौन सी फसल निकालेगी, कितने HP ट्रैक्टर से चलेगी, इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, वो भी आपको बता दी, जो कि भारत के अंदर पहली बार आई है। तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, सरदार एग्रो इंडस्ट्री, जो कि अपने बख्ताबाई बठिंडा पंजाब के अंदर स्थित है, ऑल इंडिया के अंदर आपको मशीन अवेलेबल हो जाएगी। तो बस आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। ऑल इंडिया के अंदर इनके डीलर है, तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं कि हमारे नज़दीक कौन सा डीलर है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि किसान भाई हम आपको अच्छी मशीनरी दिखाने के लिए भारत के किसी भी कोने में पहुँच जाते हैं और उसी कारण से आपसे वादा करते हैं कि जब ये मशीन खेत पे चलेगी तो आपको लाइव रिजल्ट दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।